Hello and welcome to my channel Global Mentors. Your Global Mentor is an organization which is into foreign education और मैं उसका डायरेक्टर हूँ और मैं कई सालों से बच्चों को काउंसल कर रहा हूँ फॉर फॉरेन एजुकेशन. Basically our concept is to give 100% and to give complete solution anybody who is planning to go to abroad. So आज हमारे साथ प्रांजल जैन है. प्रांजल जैन is planning to go to abroad, has got an admission and admit from Aston University for MBA. Aston Business School में इसे मिला है. Around 150-year-old university है ये. बेसिकली इसका रैंकिंग बहुत अच्छा है. गार्जियन रैंकिंग में तो ये 25th में आता है. ऑल ओवर वर्ल्ड में 468 रैंकिंग है इसका. ये बहुत बड़ी बात है. और ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे रैंकिंग के साथ साथ स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिली है. 9,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिला है और MBA प्रोग्राम मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. ही हैज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल एज वेल. प्रोफाइल है इसके पास, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसी के बेसिस में इसे वहाँ पर एडमिट मिल रहा है. तो प्रांजल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिला और MBA प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैसा रहा सफ़र तुम्हारा अभी तक हमारे साथ? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. ऑस्ट्रेलिया का हमने प्लान किया, देन वी आर प्लानिंग टू गो टू UK. यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल. तो कैसा रहा? कभी कोई ऐसा, कई बार तुम्हारी फीलिंग भी आई कि नहीं करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं? तो देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स. तो जस्ट टॉक अबाउट दैट. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू अतुल सर एंड द होल टीम ऑफ ग्लोबल मेंटर्स, जिन्होंने मुझे इतना गाइड करा और मेरे साथ लास्ट 1 ईयर से मैं इनसे कनेक्टेड हूँ. आइल्स भी मैंने यहीं से प्रिपेयर करा था, मेरा आइल्स का, और उसमें भी मैंने बहुत अच्छा 7 बैंड्स का स्कोर करा था. तो उसके बाद यूँ रही जर्नी कि ऑस्ट्रेलिया का मेरा प्लान था, बट कुछ रीज़न से मेरा वीज़ा डिले हो गया. मतलब बाकी मेरा सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए थे. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत डिले हो रहा था और फिर 2 साल का कोर्स था. फिर मैं इतना लेट नहीं करना चाह रहा था. फिर मैं सर के पास आया, मैंने सर को बताया कि सर अब क्या करूं, और मेरे को करना तो है अब, बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया. तो सर ने मेरे को सजेस्ट करा कि अगर तेरे को अब करना भी है और टाइम भी थोड़ा निकल रहा है तो अपन UK ट्राई करते हैं, और 1 ईयर का तेरा मास्टर्स डिग्री भी हो जाएगा. फिर अपन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करेंगे. अपना प्रोफाइल भी, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, ग्रेड्स भी अच्छे हैं पुराने. तो ऐसा करके हम थोड़ा आगे बढ़े इस चीज़ में. तो हमने शॉर्ट लिस्ट करी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, रशल ग्रुप भी था उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी. तो पर मेरा एक और मेन चीज़ था कि थोड़ा फीस का भी मेरे को देख के चलना था, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और मतलब मेरे को बिजनेस प्रोग्राम जो करना है उसकी रैंकिंग क्या कैसा था. तो सर ने उसमें गाइड करा. फिर एंड में जाके हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से एडमिट भी आया हमको. फिर उसमें से मैंने सेलेक्ट करा एस्टन यूनिवर्सिटी, जो कि बर्मिंघम में है. उसका एस्टन बिजनेस स्कूल UK में टॉप 10 में है बिजनेस के मामले में, और उसकी ओवरऑल गार्जियन रैंकिंग 25 है, एंड उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 461 समथिंग एज पर आई रिमेंबर. तो इस चीज़ का लेके बहुत खुशी है कि मुझे 30,000 का फीस दिख रहा था. फिर जब हमने और अप्लाई करा सर के थ्रू और इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हमारे और स्कॉलरशिप अप्लाई करी, तो उससे मुझे बेहतर एक 9,000 GBP की स्कॉलरशिप मिल गई. तो ओवरऑल मेरी 21,000 GBP, अराउंड 21.5 और 22 लाख की फीस पड़ रही है.
और उसके बाद मेरा आर्ट्स मतलब ओवरऑल अंडर 30 लाख में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन MBA प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत टाइम से लगा हुआ था और फाइनली 10 दिन बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुपर। तो देखो प्रांजल ने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो जब भी हम फॉरेन एजुकेशन की प्लान करते हैं ना, इट्स नॉट कि हम जो प्लान करते हैं एग्जैक्टली वैसा एग्जीक्यूट हो जाए। ये यूके मतलब यूके के पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ही वॉज गेटिंग इनटू द टॉप यूनिवर्सिटी ओवर देयर एज वेल। यहाँ पर भी इसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है और सबसे बड़ी बात है कि MBA प्रोग्राम मिला है। MBA प्रोग्राम बहुत ईजिली मिलता नहीं है अब्रॉड में, बिकॉज दे वांट 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। इनके पास एक्सपीरियंस 2 साल का था, लेकिन वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था और वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, तो इस कारण से उनको तुरंत मिल भी गया एडमिट वहाँ से। तो ये कोर्स आगे क्या काम आएगा तुम्हारे लिए? MBA ही क्यों चूज किया और आगे का क्या प्लान है? मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ सर, इस पे आते हैं। तो एक्चुअली वैसे तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है और हमेशा से ही मेरा एक मतलब मोटिव रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने लिए करना है। मतलब मेरे कभी कॉर्पोरेट में, इसके बाद में मैं शायद 1-2 साल ही जॉब करूँगा अगर अच्छी कहीं मिली, और मेरा मेन मोटिव ही बिजनेस करना है। और सर से मैंने कंसल्ट करा ये प्रॉपर, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया इस चीज़ का कि यार तू फिर बिजनेस प्रोग्राम में जाना। देखो मार्केट में तो बहुत सारे प्रोग्राम, एनालिटिक्स है और आपका डेटा एनालिटिक्स है, कोई भी चीज़ है, लेकिन मेरे को रिलेवेंट ही नहीं है वो, क्योंकि मेरे को आगे जाकर करना बिजनेस है। तो मैं बिजनेस की सारी फील्ड्स पढ़ूंगा, उस चीज़ को समझूंगा, तो जॉब भी करूंगा भले 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के लिए, पर एंड में मेरा मोटिव है बिजनेस करना है। इसलिए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करा मैंने, और सर के गाइडेंस से मुझे बहुत अच्छा कोर्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब मेरे को मिला सक्सेसफुली। सुपर सुपर। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं और हम जो करना चाहते हैं, अल्टीमेटली भगवान बहुत ज़्यादा, तुम अगर सोचते हो ना उसके बारे में, तो भगवान उससे मिलाने की पूरी कोशिश करता है और डेफिनेटली यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड। यार बेसिकली एक क्वेश्चन और है मेरा कि क्योंकि तुमने तो बहुत सारी चीज़ें अब देख ली हैं, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जो नॉर्मली किसी स्टूडेंट को नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको क्या प्लान करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखना चाहिए व्हेन दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड? वैसे तो जैसे मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, सर ने बताया, और मेरे को सब मतलब 2 कंट्रीज़ का नॉलेज हो गया ओवरऑल, कि ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रोसेस होता है और इसका यूके का क्या प्रोसेस होता है। तो मैं यही बोलूँगा, जब आप आइल्स अपना अपेयर कर रहे हो उस टाइम पे ही आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिले करा था और चीज़ों को, तो अब मुझे समझ में आ गया वो 1 साल का पूरा जर्नी देख के। तो अगर मैं अब उस जगह वापस जाऊँगा तो मैं ये सोचूंगा, पहले मेरे को अपना बजट प्लान करना है, उसके बाद मेरे को अपना कौन सा कोर्स मेरे को स्पेसिफिक वो प्लान करना है, क्योंकि आइल्स तो देखिए सर के यहाँ से आप या कहीं से भी करेंगे, यहाँ से तो बेस्ट ही होगा आपका, नहीं तो आपका होगा, पर उसके बाद आपका वो चीज़ें जल्दी होंगी प्रोसेस, अगर आप वो ऑलरेडी माइंड मेकअप रखेंगे अपना, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मतलब पहले फाइनेंशियल्स अपने डिसाइड करें, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी कौन सी, आप जनरली खुद ही यूट्यूब और सोशल मीडिया इतना है, उसके बाद आपका कोर्स, और उसके बाद फिर आप आइए सर के पास लेके, तो फिर अपने को शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगा अच्छे से सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का, तो बेस्ट हो जाएगा। मतलब ये बोलूँगा कि अपना माइंड मेकअप करें, क्या करना है, कहाँ जाना है, बजट में लाके, दैट्स इट। तो मतलब इनका कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर यू प्लान टू गो टू अब्रॉड, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज कोर्स दैट यू वांट टू डू, second is country from where you want to do, third is finances that you want to spend, and also very important to stay back। इनको क्लैरिटी है कि मुझे कितने समय तक वहाँ रहना है, उसके बाद मुझे इंडिया वापस आना है। इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, एंड ये अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि हम इंडिया में वापस आकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मन है कि मैं इंडिया वापस आऊँ और इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की स्टोरी में उनका भी नाम हो। ठीक है, तो इट वॉज ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुमने सारी प्लानिंग करी, फाइनली अपन सारी चीज़ों के साथ, वीज़ा के साथ अब रेडी हैं जाने के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर, आपका आशीर्वाद है। मतलब जेन्युइनली यही बोलूँगा कि इतने टाइम तक हम साथ में मतलब इस कोचिंग से और इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा, और एट द एंड मतलब फ्रूटफुल ही निकला। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।